अमित जी के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि सबसे पहली फिल्म मेरी जो थी वो अमित जी के साथ होने वाली थी। दैट वाज आज का अर्जुन। देख भीमा, हाँ? मेरी शादी होगी तो तेरे साथ ही होगी। हाँ, आए? अरे भाग्यवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो मुझे डरा रही है? फिर वो नहीं हुई। एज अ मेन लीड आई वाज सपोज टू डू, मेरी पहली फिल्म थी वो। और मैं जब पहली बार अमित जी को सेट पर देखने गई तो एक अजीब सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा हादसा हुआ, क्योंकि वो अगर आपने आज का अर्जुन देखा होगा तो वो क्लाइमैक्स सीन था जब वो कर रहे थे, जहाँ पर मैं गई थी। प्रोड्यूसर केसी बुखाड़िया थे, वो मुझे ले गए थे वहाँ पर दिखाने के लिए अमित जी को, क्या ये लड़की को हम आपके ऑपोजिट कास्ट कर सकते हैं। तो जब मैं वहाँ पर गई तो जब मैं शुरू किया मैंने काम इंडस्ट्री में, तो मैं और भी कितनी छोटी थी, और फिर वो मेरा हाइट भी थोड़ा छोटा सा था। सो जब मैं उनको मिलने गई तो वो बार का सीन चल रहा था अमरीश पुरी जी के साथ। तू भी भूल जा इस बात को। भूल जाओ कि अजीत बाबू ने खुद मुझसे लक्ष्मी का हाथ मांगा था। भूल जाओ कि शुभ लगन मुहूर्त के दिन सारे गांव के सामने अजीत बाबू ने अग्नि के साथ फेरे लिए थे। जब अमित जी ने मुझे देखा तो तुरंत से हाँ कर दिया, तो मुझे शौक लगा, क्योंकि अमित जी इतने ऊंचे थे। और फिर एक स्टूल रखा और उस पे मैं कैसे करती, क्या करती। पर आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज नेचुरली अमित जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्तंभ हैं। तू अपने पैजामे का नाड़ा तो बांध नहीं सकता, रंगोली क्या बनाएगा? देख गौरी, लक्ष्मी के सामने मेरे कपड़े ना उतार, मेरा दिमाग खराब हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर लेगा? हाँ? तो वो फिल्म तो खैर नहीं हुई, मेरी पहली फिल्म बागी थी। क्योंकि उसके बाद अमित जी के साथ मुझे 2-3 और चांसेस मिले, पर क्योंकि मैं साउथ में भी बिजी थी तो वो कमिटमेंट में नहीं कर पाई। लाल बादशाह में एक और चांस मिला था, लेकिन फिर मैंने लाल बादशाह में एक गाना किया उनके साथ में। और गंगा फिल्म जो मेरी भोजपुरी फिल्म थी उसमें अमित जी का फुल फ्लेज रोल था। उसके अलावा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसमें मैंने अमित जी के साथ में काम किया। तो अमित जी के साथ में 3-4 अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, काम करने का मौका मिला है। अमित जी की आंखों में एक तेज है। अक्सर वो एक्टरों को अपने आंखों से देखकर डरा देते हैं, तो जो डर गया सो मर गया उनके सामने। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। डिसिप्लिन के मामले में अमित जी को कोई टच नहीं कर सकता। सेट में सबसे पहले वो आके बैठते हैं, और एक बार आके बैठते हैं तो फिर वो सेट से पैकअप के बाद ही जाते हैं। और स्टूडेंट की तरह अपने लाइंस को वो पढ़ते हैं, और पढ़ के मतलब इतना इंटरेस्ट से वो काम करते हैं, बिल्कुल जैसे एक न्यू कमर की तरह। देख गौरी, मैं तेरे मन की बात जानता हूँ, लेकिन जिसके सर पर कफन बंधा हो उसके सर पर सेहरा नहीं बन सकता। ऐसा लगता नहीं है कि माय गॉड दिस इज अमिताभ बच्चन, एंड वो कभी भी अपने काम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, लाइटली नहीं लेते। चाहे वो भोजपुरी की लाइंस हो, भोजपुरी का लैंग्वेज हो, वो उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। या अपना कैरेक्टर हो, या तो बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिलता है। कि ऑफ कोर्स मैंने इतने सारे लैंग्वेजेस में काम किया है, सो आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं सब सुपरस्टार्स के साथ काम करूं। हिंदी में भी मैंने सलमान, अक्षय, शाहरुख, संजू सबके साथ काम किया, लेकिन अमित जी के साथ काम करने, अगर काम किसी ने नहीं किया तो मुझे लगता है एक फिल्म इंडस्ट्री में उसने एक अधूरापन महसूस किया। तो आई एम लकी कि मुझे 3-4 अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनके साथ काम करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स मेरी पहली फिल्म उनके साथ नहीं हो पाई, बट अपने आप में उन्होंने इतने वेरीड रोल्स किए हैं, इतना वेरिएशन दिया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। सारे मेरे ख्याल से एज ग्रुप्स को प्ले किया है, ट्रिपल रोल प्ले किया है महान जैसी फिल्म में। एंड सम ऑफ द फिल्म्स आर लाइक लावारिस, नमक हलाल, ये सारी फिल्में उनकी, मतलब कितने अच्छे गाने हैं उनके, कितने फेमस। सो आई थिंक अपने आप में ही इज़ अ कंप्लीट एक्टर, एंड ही वर्क सो मच कि मतलब अपनी आवाज़ पे वो इतना ध्यान देते हैं। अपनी आवाज़ हर एक बारीकी पे अमित जी का ध्यान रहता है। तो आई थिंक ऑल सैल्यूट टू हिम।